लेंगे लोगों को? क्या लोग डर जाएंगे इससे? एक पहलवान लीग से, एक डॉन लीग से, ये एक लीग से पाकिस्तान को ले बैठेगा, खुदा ना। जितना तशद्दुद करेंगे उतना हमारा जोश और जज्बा बढ़ेगा। सुन लो नवाज शरीफ। किसी की जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के बाल को भी नुकसान पहुंचा सके। हम आ रहे हैं इस्लामाबाद और इमरान खान को हम वहां से निकाल देंगे और दिखाएंगे कि पठान ये भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी पाकिस्तान में सियासी एतबार से बहुत इवेंटफुल दिन रहा। जुमे के दिन के बाद से बनी गाला में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस और उनके कारकुनान के दरमियान हाथापाई हो, आंसू गैस की शेलिंग हो, बज़ाहिर अब ये मामूल की बात बन गई है। सो आज भी ऐसा हुआ। दूसरी जानिब आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कोयटा में सानहाए कोयटा के जख्मियों की अयादत की और जब वो मीडिया से बात कर रहे थे नाजरीन, और जब उनकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र आया तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हों या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हों, ये जीटी रोड की लड़ाई तो लड़ते हैं लेकिन दहशत गर्दों से नहीं लड़ते हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने 4 मुतालबात को दोबारा दोहराया, हुकूमत को उनको मंजूर करने के लिए 7 नवंबर तक की मोहलत दी और पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ जो एक नया मुतालबा किया है वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब के इस्तीफ़े का, उन्होंने आज इस मुतालबे को भी दोबारा दोहराया और यह भी इजाफा किया कि अगर हुकूमत ने यह मुतालबात ना माने तो फिर 27 दिसंबर से वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तहरीक चलाने के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब से कुछ देर कबल हमने वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसमें उन्होंने डॉन की खबर के हवाले से, सिक्योरिटी लीक्स के हवाले से अहाता किया और पीटीआई के धरने का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान इन सिक्योरिटी लीक्स को लेकर तलखी की जितनी दास्तानें हैं वो सब गलत हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तहकीकात में ये नतीजा अखज़ किया कि परवेज़ रशीद साहब से इब्तदाई तौर पर कोताही हुई है, इसलिए उन्हें फ़िलहाल उनके ओहदे से अलग कर दिया गया है। और पीटीआई के धरने के हवाले से वो ये बता रहे थे कि कुछ बैकडोर रवाबित हुए, खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका है। सो नाज़रीन, ये सूरत हाल यहाँ से कहाँ जाएगी, जबकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कल ही अपने कारकुनान को बनी गाला आने का कह दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब कल सुबह सवाबी से अपने कारकुनान के हमरा वहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो आज चौधरी निसार साहब जो फरमा रहे थे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है शहर बंद ना हो, उसको वो कैसे यकीनी बनाएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्होंने अपने अपने इस्तीफ़ों के मुतालबे को आगे कैसे लेकर चलना है, इसी पर हम बात करेंगे। मैं आपसे अपने मेहमानों का तबाता हूँ। टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शीरीन मज़ारी साहिबा। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। एहसन इकबाल साहब, मैं अगर आपसे आगाज़ कर पाऊँ, चौधरी निसार साहब की आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उन्होंने तो चार्जशीट कर दिया आज परवेज़ रशीद साहब को कि किस तरह उन्होंने एक सीनियर वज़ीर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, बर वक्त हुकूमत को ना बता पाए, डॉन मैनेजमेंट को भी ना बता पाए इस खबर के हवाले से। तो सर, इन शॉर्ट, आपने चौकीदार को पकड़ लिया है, चोर का तयन अभी आप नहीं कर सके, इसलिए यह मसला बरकरार है। देखिए, इस बात का तफसील से जवाब चौधरी निसार अली खान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई मजीद इजाफा करने की जरूरत नहीं है। असल बात जो इशू है इस वक्त वो मुल्क के हालात हैं जिन्हें एक ऐसी बहरान की तरफ धकेलने की साजिश की जा रही है जिससे पाकिस्तान, जो कि इस खित्ते में एक स्टेबिलिटी का आइलैंड है, वहां पर डिस्टेबलाइजेशन की जाए। आपके सामने है कि इस वक्त लीबिया में, इजिप्ट में, इराक में, सीरिया में क्या हो चुका है। टर्की के अंदर बिल्कुल किनारे से वो साजिश नाकाम हुई जिसका मकसद टर्की को भी टर्मोइल में धकेलना था। पाकिस्तान पिछले 8 साल से एक स्टेबल निजाम के ऊपर चल रहा था, उसकी इकॉनमी रिकवर कर रही है। सीपैक चाइना का एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप के साथ पाकिस्तान उसमें दाखिल हो चुका है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान
की डिस्टेबलाइजेशन की साजिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पीटीआई के दोस्त इस बात को महसूस करेंगे। इनका यकीनन मैं नहीं कहता कि ये उस साजिश में शऊरी तौर पे शरीक है, लेकिन अनविटिंगली लाशऊरी तौर पे जिन मकासद की तरफ ये मुल्क को धकेल रहे हैं, उसका मकसद मुल्क के अंदर ऐसे सब कथा कलामी होगी। लेकिन ये बहुत अहम मामला है जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, और यकीनन आपकी मौजूदगी में हम इस मौजू को जाने भी नहीं देंगे। लेकिन ये वजीर आजम हाउस है जो इस वाक़े को ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कह रहा है, तो इसका मतलब है सवाल तो होंगे सर। और मेरा सवाल आपसे ये है, वो देखिए ना, जहां तक उस वाक़े का ताल्लुक है सर मैं सवाल कर लेता हूं, बेहतर आप सवाल का जवाब दे दीजिए ना। चौधरी निसार साहब जैसे आज फरमा रहे हैं, उन्होंने बज़ाहिर तो बात आज खोल दी है कि आर्मी चीफ ने इस्तफसार किया वज़ीर आज़म से, तहकीकात कहां पहुंची, नतीजतन उन्हें अपडेट किया गया। तो इससे दो मतलब अगर मैंने अखज़ किए तो गलत हैं क्या, आप बताइएगा। एक कि परवेज रशीद साहब ने आपकी हुकूमत को, वज़ीर आज़म को इस खबर का बर वक्त नहीं बताया, आपकी हुकूमत को मुश्किल में डाला। नंबर दो, तहकीकात पर भी फौज आपसे तकाजा कर रही थी कि सर तहकीकात कहां है। ऐसा इकबाल साहब, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इस वक्त एक बहुत मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है कि ये तासुर कायम किया जाए और इस चीज को प्रमोट किया जाए कि इस मुल्क के अंदर सिविल और मिलिट्री तनाव है और हारमनी नहीं है। सिविल और मिलिट्री क़यादत मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ एक दूसरे के साथ इशूज के ऊपर बातचीत करते रहते हैं, और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें बेहद जरूरी है कि हम सिविल मिलिट्री इन ताल्लुकात को किसी स्कैंडल की नजर ना करें, अखबारात और मीडिया के अंदर इसके ऊपर अपनी सियासत चिमटाने की कोशिश ना करें। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो हमें एक्सट्रीमिज्म का चैलेंज दरपेश है, जो इस वक्त सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, इस वक्त हमें किसी किस्म की क्या सराई से गुरेज करना चाहिए और मुल्क के अंदर एक यकजहती की फजा को प्रमोट करना चाहिए। मैं शीनी साहब अगर कायरा साहब को इनकॉर्पोरेट कर लूँ मैं आपके लिए, ताकि सवालात जमा हो जाएं ज़रा मेरे पास। कायरा साहब, सबसे अहम सवाल, कल हमने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को सुना, वो परवेज रशीद साहब के इस्तीफे के मामले पर कह रहे थे कि हुकूमत के पांव उन्हें फिसलते दिखाई दे रहे हैं, और आपकी जमात ने चौधरी निसार साहब का इस्तीफा मांगा। लेकिन आज तो चौधरी निसार साहब ने कोई ना आपके मुतालबे का जिक्र किया ना अपने इस्तीफे का, सो आप इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं सुन नहीं पाया, लेकिन उस पर मैं कमेंट करता हूं। मैंने जो सुना है मीडिया से, पहली गुजारिश तो ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर दो अहम इश्यूज चल रहे हैं। एक, मुल्क के अंदर इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से वजीर इत्तलात जो हुकूमत के अहम वजीर हैं, उनसे इस्तीफा तलब कर लिया गया, उनको ओहदे से हटा दिया गया। ये छोटी बात नहीं है। और फिर भी कहना कि नहीं सब अच्छा है और कोई मामला खराब नहीं हुआ, ये कहने से नहीं, जब सूरत हाल मौके पे मौजूद होती है तो कहने से चीजें बदल नहीं जाया करती। सोसाइटी में डिबेट है, वो है, इसका हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा, मतलब वो देना पड़ रहा है। उसको आप दूसरों पे मत डालिए, अपने घर की खबर लीजिए, और अगर जहां कहीं कोई गलती है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। एक बात और बड़ी अहम गौर करने वाली है, इस वक्त पानामा पेपर्स के हवाले से इमरान खान साहब अपनी तहरीक चला रहे हैं, और उस तहरीक में वो इस्लामाबाद शहर को बंद करने या इस्लामाबाद को लॉक करने की बात उन्होंने की थी। हुकूमत पूरे जोरों से उनकी तहरीक को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही है, और हुकूमत के जो अक्सर वज़रा हैं, अक्सर आसिफ इकबाल साहब शायद वो जबान इस्तेमाल न करें, जिम्मेदार आदमी हैं, लेकिन अक्सर वज़रा का और उनके स्पोक्स पर्सन का रवैया ये है कि वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने तो दावे किए थे इतने लाख लोग लाने के, और शेख रशीद ने ये दावे किए थे, तो वो नाकाम हो गए और हम नाकाम कर देंगे। तो भाई, अगर आप पूरी रियासत को ताकत के साथ इस्तेमाल करके नाजायज अदालतों के जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ाते हुए सड़कें बंद कर दोगे, पुल बंद कर दोगे, सूबों को बैन सूबाई आप जो नकलो हरकत है वो बंद कर दोगे, और लोगों के घरों पे धावे बोलोगे जिस तरह मार्शल लाई आमरीतों में बोले जाते रहे, फिर अगर आप ये कहो कि सियासी ताकत के जरिए हमने नाकाम किया और लोगों ने मुस्तरद किया इमरान खान के मुतालबे को, तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं अदालतों के अहकामात को हुकूमत नजरअंदाज कर रही है? देखिए, हाँ बिल्कुल कर रही है,
और अगर ये हो कि आजादाना तरीके से इमरान खान को अपने लोग इकट्ठे करने की इजाजत दी जाए और लोग उनको रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर वो नाकाम होंगे। ये जो हुकूमत अपने घर बैठे हुए खुशी का इजहार कर रही है कि हमें कुछ नहीं सिर्फ इमरान खान फेल हो गए, ये मुनासिब नहीं होगा। रही बात एक आखिरी करनी है कि जो हुकूमत कहती है कि जी मुल्क में स्टेबिलिटी की जरूरत है, सी पैक के ऊपर ये हो रहा है, एनवायरमेंट ऐसी है, फलान है, ये तरक्की के दुश्मन है, ये जमहूर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ओ भाई, इन सारी चीजों का हल तुम्हारे पास है, चाबी हुकूमत के पास है, अपोजिशन का बिल मौजूद है, अपोजिशन का बिल पास करो। ठीक है, पनामा में वजीर आजम के हाथ साफ है, तो क्या खतरा है? अभी बिल पास करोगे, कल तहरीक बैठ जाएगी तो सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। कायरा साहब, आपने चौधरी निसार साहब के इस्तीफे की बात नहीं की, मैं उस जाने बात हूं, मुझे जरा शीरी साहब से बात। साहब के इस्तीफे को हमने इसलिए डिमांड किया है कि पाकिस्तान में बहुत सारे वाकयात हुए, सिक्योरिटी ब्रीचेस होती रही, सिक्योरिटी लैप्सेस होते रहे, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत और बिल्कुल हमारे मीडिया ने भी, हमारी अदालतों ने भी और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने भी बार बार ये कहा कि सोशल नेशनल एक्शन प्लान पे प्रॉपर अमल नहीं कर। मुझे मौका दीजिएगा, मैं पलट कर आता हूं की बुनियाद पे हमने उनका इस्तीफा। मैं आपकी जाने बात हूं। शीरी साहब, खान साहब ने पहले मुबारकबाद दी परवेज रशीद साहब के इस्तीफे पर, फिर कहा मैं कुर्बानी कबूल नहीं है। सो हुकूमत ने जिसे कसूरवार गर्दाना उसे हटा दिया और वो कोई मामूली शख्सियत नहीं। वजीर इत्तलात बकौल आपके नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चौधरी निसार ने इस हवाले से, उससे कुछ चीज़ें वाज़े हो गई जो हम पहले से क्लेम कर रहे थे। एक कि हम पहले कह रहे थे कि ये सैक्रिफिशियल लैब आप बना रहे, परवेज रशीद मंजे हुए सियासतदान है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप समझते हैं उनको अगर उन्हें कंसल्टेशन या सजेशन नहीं ली होगी प्राइम मिनिस्टर से और ख़ुद ही इस पे जर्नलिस्ट से बात करके। दूसरा ये भी अब वाजे कर दिया है चौधरी निसार ने कि परवेज रशीद असल वो नहीं है इंसान जिन्होंने प्लांट की है स्टोरी, उन्होंने सिर्फ रोक नहीं सके। तो अब कौन है इसमें, हमें तो पता है किधर जाके बात रुकेगी। और मैं समझती हूँ ये बड़ा सीरियस इशू है। अगर फौज ने स्पेसिफिकली कहा है कि सिक्योरिटी ब्रीच है और जो लोग मीटिंग में थे उन सब ने ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट साइन किया हुआ है, तो ये बात को टू द कोर जानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन कि किसने लीक की। और ये सवाल प्राइम मिनिस्टर पे जाके अटकेगा क्योंकि ऐसी बड़ी न्यूज़ प्लांट नहीं हो सकती विदाउट। मैं अगर ठीक समझ पाया हूं, आप ये कह रहे हैं कि परवेज रशीद साहब से सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन उनकी काबिलियत और जहानत पर आपको शक नहीं है। ये नहीं हो सकता कि खबर उन तक गई हो, उन्होंने आगे कंसल्ट ना किया, उन्होंने कंसल्ट ना किया हो। बेवकूफ इंसान तो नहीं है, मंजे में सियासतदान है। इस वास्ते हम तो पे कल से खान साहब ने कहा था कि हमें असली जो सोर्स है उस तक जाना होगा। मैंने चूंकि ब्रेक में आप ये कह रहे हैं परवेज रशीद साहब से गलती नहीं हो सकती, चौधरी निसार साहब झूठ बोल रहे हो सकते। नहीं, मैं कह रही हूं कि चौधरी निसार साहब ने तो सही बात की, एडमिट कर दिया है कि असल कहीं और है कहानी, और परवेज रशीद ने तो सिर्फ क्या कहते हैं अपना फन पूरा नहीं किया। ही इज नॉट द सोर्स ऑफ द प्लांट। और दूसरी बात चौधरी निसार ने कि जी सिविल मिलिट्री डिस्कनेक्ट कोई नहीं है। फिर दूसरे इन द सेम ब्रेथ उन्होंने कहा कि अब सिविल मिलिट्री डिस्कनेक्ट हो गया है क्योंकि इस प्लांटेड स्टोरी के तहत। तो अगर इतना बड़ा डैमेज हुआ है इस प्लांटेड स्टोरी से, तो फिर हुकूमत का फर्ज बनता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है, और मैं आपको बता रही हूं ये एंड में जाएगा, द बक विल स्टॉप विद द प्राइम मिनिस्टर या उनका जो स्ट्रेटेजिक सेल की उनकी बेटी जो हेड कर रही है। मैं एक ब्रेक पे जाता हूं नाज़रीन, और कमरजमान कायरा साहब ने जो फरमाया और शीरी साहब ने फरमाया, एहसन इकबाल साहब से इसका जवाब लेते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं, कमरजमान कायरा साहब और शीरी मज़ारी साहबा। एहसन इकबाल साहब के जाने से कबल शीरी साहब, यू वांटेड टू मेक अ क्विक पॉइंट। आई डिड वांट टू मेक अ पॉइंट। कायरा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि पहली बात तो ये
कि अगर जिस कदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ये फ्लाउट कर रही है हुकूमत, हर जगह कंटेनर्स लगा रही है, रुकावटें पैदा कर रही है और फिर ये विक्ट्री क्लेम, ये कौन सी विक्ट्री होगी? पहली बात ये। दूसरी बात जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कहते हैं जी आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, सीपैक का नाम बार बार फेंक देते हैं। और भाई जैसे कायरा साहब ने कहा, हमारा भी यही मुतालबा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या तो इस्तीफा दे या फिर पेश करे अपने आप को अकाउंटेबिलिटी का, और वो बिल पास हो जो कि पूरी जिस पे कंसेंसस है ऑपोजिशन का। तो हुकूमत अगर नहीं चाहती कि गड़बड़ हो या हुकूमत नहीं चाहती कि प्रोटेस्ट हो, तो भाई आप हुकूमत के पास एक हल है। बिल्कुल है। और तीसरी बात ये कि लॉकडाउन हमें कह रहे हैं, हुकूमत ने खुद कर दिया है सारा लॉकडाउन। आप देख लेना शहर, इस पिंडी में, इस्लामाबाद में, मोटरवे पे। और कितनी गलत बात है कि आप अपने प्रोविंसेस को काट दें फ्रॉम द कैपिटल। लेट मी ब्रिंग इन एहसन इकबाल साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिए कायरा साहब जो फरमा रहे हैं और शीरी साहिबा, लेकिन साथ मेरा जो ज़िमनी सवाल जो बिलावल साहब आज नुक्ता उठा रहे थे कि नेशनल इलेक्शन प्लान में है कलअदम तंजीमों को किसी नाम से ऑपरेट नहीं करने देंगे, तो जिस तंजीम का नाम बैंड तंजीमों की फहरिस्त में है एहसन इकबाल साहब, उसको आप पारा में जलसा या इज्तिमा करने की इजाजत देना, ये चौधरी निसार साहब की नाअहली है या आपकी कोई मजबूरी थी एहसन इकबाल साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मामला है, पीटीआई का कोई इस्तेकाक नहीं है कि उनसे इस्तीफा मांगे, क्योंकि वो पीटीआई के वोटों से वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हुए। उन्हें पाकिस्तान के अवाम ने वज़ीर आज़म मुंतखब किया है, उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म मुंतखब किया है। ये तो इनका मसला है, तो ये तो पैदाइश से वज़ीर आज़म का इस्तीफा तलब करते रहे, क़यामत तक तलब करते रहेंगे। इनके तलब करने से ना कोई मुस्ताफी होगा और ना कोई तब्दीली आएगी, क्योंकि इनका कोई स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन उनका सियासी हक अपनी जगह मौजूद है। साहब, पॉलिटिकल डिमांड, हमारा राइट है, हम डिमांड तो कर सकते हैं के तौर पर ये करते रहे, वो एक क़यामत तक इसका ये मुतालबा रहेगा इंशाल्लाह, और हम इसी तरह रहेंगे। लेकिन जो असल बात मैं करना चाह रहा हूँ, देखिए, खान साहब जब सियासत के ऊपर आए तो बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि एक नई तर्ज सियासत की बुनियाद रखेंगे, और बिलखुसूस इन्होंने जो कुछ पढ़े लिखे लोगों को साथ मिलाया और एक अर्बन मिडिल क्लास के सेक्शन को साथ मिलाया, और ये एक स्पोर्ट्समैन थे, तो ये उम्मीद थी कि एक स्पोर्ट्समैनशिप के तहत डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्लूरलिज्म के ऊपर ये सियासत आगे बढ़ाएंगे। अगर आप पिछला एक साल का जायजा लीजिए, अभी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, वहां पे चप्पे चप्पे पे जाके ये तो बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हैं ना डिस्कशन को। पैनामा की बात करें, प्रोटेस्ट की बात करें, सेक्शन 144 की बात करें, एएसडब्ल्यूजे का जो जलसा आपने अलाउ किया और हम पे तशद्दुद किया उसकी बात करें। जी एहसन साहब, इशू कुछ और है, ये कहीं और जा रहे हैं। अगर तो इनको गुफ्तगू सुनने के लिए हौसला है, यही इनका मसला है कि इनमें जमहूरियत नहीं है। ये कहते हैं या आवर वे और हाईवे, क्या हमारी तरफ बात मानो या फिर बातिल हो। जमहूरियत तो वाज़ेह हो गई, जो तशद्दुद ये कर रहे हैं। डेमोक्रेसी जो है प्लूरलिज्म वी हैव लिमिटेड टाइम, लेट्स डिस्कस द इशू। एएसडब्ल्यूजे पे बात करें ना, क्यों नहीं जवाब दे रहे? एएसडब्ल्यूजे की जो ऐसे साहब जमहूरी का मुजाहरा तो कीजिए ना, जी फरमाएं, खबर का मुजाहरा कीजिए। क्या बात, हर वक्त हवा के घोड़े पे चढ़ा रहना मुनासिब। ऐसे साहब प्लीज, लेट्स कम बैक टू पॉइंट। आप फरमा रहे थे एएसडब्ल्यूजे का सवाल मैंने किया, पैनामा पहली बात यह है कि पिछले एक साल में इनका जो ये मुकदमा है, जिसको लेके ये सबको चोर कहते हैं, सबको डाकू कहते हैं, ये चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान के गए, कश्मीर में गए, गिलगित बल्तिस्तान में गए, जेलम में गए, चीचा वतनी गए, हत्ता ये कि पेशावर शहर के अंदर जहाँ जितने इलेक्शन हुआ वहां पर गए। हर इलेक्शन के अंदर पाकिस्तानी कौम ने इनके मौकफ को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि हमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर एतमाद है। अच्छा, अब अगर ये जमहूरियत पे यकीन रखते हो तो इन्हें अवामी फैसले का एहतराम करना चाहिए। अब जब ये तय दर पे हर इलेक्शन हार रहे हैं तो ये चाहते हैं कि अब धौंस के जरिए इस्लामाबाद को हम क्लोज। ऐसे सर मैं कता कलामी पीपल्स पार्टी अपने दौर में ज़िमनी इंतखाब जीतती रही है और अगर अवामी हिमायत साथ नहीं है तो हटाएं कंटेनर्स। मेरे भाई तो आप मेरी बात सुन लीजिए ना जी। पेशावर के अंदर तो इनकी हुकूमत है ना, वो तो वहां पे हमारी हुकूमत नहीं थी, हमने इलेक्शन जीता।
गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर तो इनकी आउटगोइंग हुकूमत की फौज की फिर मेरा सवाल, ये कंटेनर आपने हवा का रास्ता रोकने के लिए तो नहीं लगा, ये आप किसको रोक रहे हैं? मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे सामने अगर तो ये सिर्फ एहतजाज के लिए आ रहे होते, इनका मकसद होता कोई जलसा करना है, तो हमने अभी लाहौर में इनको इजाजत दी है, किसी ने कोई रुकावट नहीं खड़ी की, आराम से जलसा किया, चले गए। लेकिन जब आप ये बयानात दें और ये ऐलानात करें कि हम इस्लामाबाद को शट डाउन करेंगे, हम इस्लामाबाद में स्कूल बंद करेंगे, हम इस्लामाबाद में दफ्तर बंद करेंगे, तो माफ कीजिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस अमल को रोके, क्योंकि वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। यहाँ पे कम से कम 1 दर्जन ऐसे ग्रुप हैं कि जो 10-20 हजार के जत्थे लाके इस तरह का काम कर सकते हैं, और हमें अगर इस अमल को हम नहीं रोक सकेंगे तो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम होंगे और दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हंसाई होगी कि इसका कैपिटल इतना वल्नरेबल है कि आज पीटीआई ने टेक ओवर कर लिया, कल को कोई मैं जरा कायरा साहब के पास, मैं कायरा साहब के पास आपका एसडब्ल्यूजे का जवाब अभी तक नहीं दिया। एसडब्ल्यूजे का जवाब, सर मैंने आपसे बड़ा क्लियरली सवाल पूछा था, मेरी बात सुने, 1 मिनट जवाब मैं कायरा साहब को ले आऊं जरा बड़ी देर। कायरा साहब, आप नैरेटिव देख रहे हैं, एहसन इकबाल साहब जो फरमा रहे हैं एक नैरेटिव हुकूमत का बड़ा क्लियर है, एसडब्ल्यूजे का जवाब उन्होंने नहीं दिया, चौधरी निसार साहब के इस्तीफे का मुतालबा उन्होंने आज उसका जवाब नहीं दिया। सो पीपल्स पार्टी भी क्या सोच रही है? सर आपने आज आपको जवाब एक बात मैं वाज़ेह कर दूं जी, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उनके जो फोरम्स हैं उसके ऊपर वो बातचीत हो रही है, और हम सियासत के ऊपर बात करें, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हमें टॉक शोज में गुफ्तगू करने से परहेज करना चाहिए। सर ये एसडब्ल्यूजे का जलसा, सर इसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी, आप ठीक कह रहे हैं उससे, नेशनल सिक्योरिटी इशू ऑन अ टेलीविजन शो। कायरा साहब कायरा साहब जी, मेरे कत्ल के बाद उसने जफार से तौबा, हाय उज़ूद पशेमा का पशेमा होना। काश अपने दौर में भी जब हम हुकूमत में थे तो मेरे भाई को और इनके चीफ मिनिस्टर को यही बात याद आई होती, तो ऐसा शायद बेहतर होता। अब दूसरों को आप नसीहतें करें, आप हमारे खिलाफ जुलूस निकालते रहे, शहर बंद करते रहे, सड़कें बंद करते रहे, मार्केटें बंद करते रहे, गाड़ियां जलाते रहे, वापडा के दफ्तर जलाते रहे, एमएनएस एमपीएस के घरों पे हमले कराते रहे और मुतालबा करते रहे। चीफ मिनिस्टर साहब मीनारे पाकिस्तान बैठ के ड्रामे करते रहे। ड्रामे मुतालबा क्या था कि मुल्क में लोड अवेलेबल है, लोड दो, ये हुकूमत बिजली नहीं दे रही। आज 3 साल से भाई तुम आके बैठ गए हो, आज तो बिजली दो ना। अगर उस वक्त बिजली नहीं थी तो मुतालबा क्या था, किससे क्यों जुलूस निकालते थे, क्यों जलसे करते थे? कायरा साहब आप सेम कॉइन में पे बैक क्यों नहीं करते? सलाहियत का इशू है। एक मिनट, क्यों आज मांगो कौम से माफी कि तुम झूठ बोलते रहे, मांगो कौम से माफी कि तुमने कौम को बहकाया है, मांगो कौम से माफी कि तुमने गलत बयानी की है, मांगो ना। हाँ, दूसरी बात आ जाइए, अब आसन हमारा भाई है, क्या जवाब दे, है जो गलत। और हम तो कह रहे हैं भाई ये सारे कजिए की चाबी तो आपके पास है, आपके वजीर आजम के हाथ साफ, उनके खानदान के हाथ साफ, आप बड़े शफाफ हुक्मरान, आपको तो मसला है ही कोई नहीं। तो फिर हमको तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एम्पावर करने का जो बिल है, ये कोई इमरान खान के कमीशन का नहीं है, आसिफ जरदारी के कमीशन का नहीं है, सिराजुल हक साहब को हम बाख्तियार नहीं बना रहे, हम तो सुप्रीम कोर्ट के, जहां से आपको इंसाफ मिल ही जाया करता है वहीं। और आप कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, हम उसको जरा और एम्पावर कर देना चाहते हैं, तो आप उस बिल को पास कर दीजिए। इमरान खान साहब का धरना हवा में उड़ जाएगा, ये भी घर जाएं, तरक्की के दुश्मन भी बैठ जाएं, जमहूरियत के ऊपर होने वाले अटैक भी खत्म हो जाएं, सी पैक जो है वो भी ठीक हो जाए, और जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए हार्मनी भी पैदा हो जाएगी। चाबी तो आपके पास है, मसला क्या है? ठीक है शरीफ साहबा, मुझे क्विकली अगर आप बता दें, पीपल्स पार्टी के पास तो उनका पैनामा बिल है, चौधरी निसार साहब कह रहे हैं पीटीआई से कोई बैकडोर राब्ते भी हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए, गलत बयानी की है, कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा। दूसरा, ये जो बिल है ये कंसेंसस बिल है पूरी ऑपोजिशन का। ये हमारी जब मीटिंग्स हो रही थी पैनामा पेपर्स की, इसमें सारी ऑपोजिशन इसके हक में, और अभी भी खान साहब कह रहे हैं कि भैया आप वो बिल पास करके वो कमीशन बना दे।
तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हुकूमत को पता है अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़े गए हैं। उनकी देखे ना, बच्चे कोई तारीख दे रहे हैं कि फ्लैट खरीदे गए, इनके मिनिस्टर्स ने कोई तारीख दी, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई और तारीख दी। डिस्कनेक्ट है, सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो भाई इनके वो जो बिल है उसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, उसमें क्या है सबका हो, सिर्फ शुरू प्राइम मिनिस्टर से हो। और दूसरा ये एहसन इकबाल साहब ने देखिए सेक्शन 144 लगा, हम पे तो तशद्दुद कर दिया, लेकिन ASWJ जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रैली को फैसिलिटेट किया इस्लामाबाद में। तो ये कैसा कानून इंप्लीमेंट हो रहा है, एक ये बात। दूसरी उन्होंने ये जो कहा कि जी इलेक्शन इधर जीत गए, वो जीत गए, इधर इलेक्शन जीत गए। सवाल ये उठता है क्या फिर हम चुप करके, जब करप्शन वाजे हो गई है, जब चोरी वाजे हो गई है, तो हम चुप करके बैठे? ऑपोजिशन का काम है चोरी और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना और डिमांड करना। मैं एक ब्रेक पे जाऊं, एहसन इकबाल साहब से पूछते हैं कि फिर अब हुकूमती हिकमत अमली क्या है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन इस ब्रेक में। वेलकम बैक नाज़रीन। एहसन इकबाल साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। सो आज चौधरी निसार साहब कह रहे थे कल जो रास्ते बंद हुए KP से खोलने पड़े, तो सर कंटेनर हिकमत अमली प्रॉबेबली नहीं चलेगी। एक आसान हल बज़ाहिर ये दिखाई देता है और यही मुश्किल भी है कि पीपल्स पार्टी के बिल को आप मान लीजिए सारी सूरत हाल डिफ्यूज हो सकती है। ये महंगा सौदा है एहसन साहब? देखिए, दो बातें हैं। एक तो शीरी मजारी साहब ने अभी फरमाया कि हमने चोरी पकड़ ली। कौन सी चोरी पकड़ी आपने? देखिए, जो पनामा लिस्ट है वो लिस्ट है, वो खुद लिखते हैं उसके अंदर कि इस लिस्ट के अंदर कोई बेकायदगी की हम निशानदेही नहीं कर रहे। दैट इज द लिस्ट। ऐसे साहब हुकूमती हिकमत अमली पर आ जाइए, वक्त मैं गुजारिश करूंगा। इन्होंने रेज किया, जरूरी है जिसका जवाब दिया जाए। उसमें लिस्ट है ऑफशोर अकाउंट। अब अगर ऑफशोर अकाउंट होना जुर्म है तो वो खान साहब भी मुजरिम है उसके, और PTI की तमाम सीनियर लीडरशिप भी उसकी मुजरिम है। एक ऑफशोर अकाउंट की बुनियाद के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि करप्शन पकड़ी गई है। अच्छा, अब दूसरी बात जो कमीशन की है, मामला कमीशन से आगे निकल गया। कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के जरिए कायम होता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका नोटिस लेके समाप्त शुरू कर दिया है। ऐसे सब पीपल्स पार्टी के बिल का क्या करना है? हाईएस्ट फोरम है, बिल का क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट है, जब उसमें वो ट्रायल में चली गई, अब कमीशन तो उसने ऐसे सब बिल का क्या करना है? पैनामा इंक्वायरी बिल जो सेनेट में है ऑपोजिशन का, उसका क्या करना है? वो तो गैर मौसर हो गया ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट में समाप्त चली गई, तो अब आप एक उसका जैली कमीशन तो नहीं बना सकते। अब तो सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट इदारा है वो उसका कायरा साहब, मैं ऐसा समझ, कायरा साहब पानी हो जाएगा। हुकूमत का समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि पिटीशंस मान ली हैं, आपका बिल गैर मौसर है, आप 7 नवंबर की डेडलाइन क्यों दे रहे हैं? फिर मेरी गुजारिश सुनिए, हम तो ये कह रहे हैं भाई, वो जो बिल जो सुप्रीम कोर्ट में है वो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, वो प्राइम मिनिस्टर की डिक्लेरेशन के बारे में है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इसाकडार और कैप्टन सफ्दर के बारे में है। उसमें पानामा पेपर्स के अंदर बाकी जिन लोगों के नाम रिवील हुए हैं उनके बारे में वो बिल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटों के बारे में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली के बारे में नहीं है। सो गुजारिश ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी, पहले आप कह रहे थे कि जी आप प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक क्यों होते हैं, हमारे बिल के ऊपर एतराज हुकूमत को ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर को फोकस कर रहे हैं। और भाई अब तो प्राइम मिनिस्टर की जात को आप फोकस कर रहे हैं। साहब मुझे अगर आप मौका दें, कथा कलामी आप कह रहे हैं कि सारा बिल पास करो, सब सिर्फ अगर आप मुझे यस नो में बता दें कायरा साहब, PTI के एहतजाज के बगैर आपको लगता है आप अपने इस बिल पर हुकूमत को राजी कर सकते हैं? देखिए, हमने पार्लियामान के अंदर जाके अपना बिल प्रेजेंट किया और हमने कहा था PTI के साथ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि अगर गवर्नमेंट हमारा बिल बुलडोज करके पास नहीं होने देगी तो हम एहतजाज करेंगे। बिल्कुल हम उस बात पे कायम हैं और हमने 27 दिसंबर की डेट दी है, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी की तंजीमें मुल्क में नहीं है। हम तंजीम साजी कर रहे हैं, नवंबर के महीने में और दिसंबर के पहले हाफ में हम अपनी तंजीमें मुकम्मल करेंगे और बीबी शहीद की बरसी तक हमारे 4 मुतालबात हैं। अगर गवर्नमेंट ने वो कबूल न किए तो फिर हम अपना मुतालबा, अपना लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। और हमारा लॉन्ग मार्च आपको पता है कि वो तो आमरीतों को ले डूबा,
ठीक है, ये गवर्नमेंट क्या है। सर ये एहसन साहब आपकी बात सुन रहे हैं। श्री साहब योर लास्ट कमेंट्स, 2 नवंबर आ रहा है, कंटेनर भी हैं, दफा 144 भी है, आपके कारकुनान कल से आ जाएंगे इस्लामाबाद में, तो क्या करेंगे? परेड ग्राउंड में एहतजाज करके इस्तीफा ले लेंगे? बात सुने, जब एक इंसान की सुनामी आएगी, इतने लोग आएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अव्वल तो हुकूमत ने ऑलरेडी लॉकडाउन कर दिया है और हमने कभी बाय द वे ये नहीं कहा, एक तो एहसन इकबाल साहब को चाहिए कम से कम करेक्ट स्टेटमेंट तो दे, हमने कभी नहीं कहा स्कूल हम बंद करेंगे, हमने बल्कि ये कहा कि आप इमरजेंसी नहीं, आप बिल्कुल नहीं कहा, खान साहब ने ये कभी नहीं कहा, उन्होंने ये कहा बल्कि कि हम कोई हॉस्पिटल और इमरजेंसी चीजें जो है उनका रास्ता नहीं रोकेंगे। जब एक इंसानी रेला आएगा तो जाहिर है लॉकडाउन होगा। सोल में, साउथ कोरिया में लोग सड़कों पे निकले, कैपिटल फ्रीज हो गया, लॉकडाउन हो गया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को कहते हैं स्टेप डाउन करें। वहां एक डॉक्यूमेंट्री लीक का स्कैंडल है, इंटरेस्टिंग, आजकल वो हो रहा है। उधर तो कोई, उधर जमहूरियत है, कोई वहां पुलिस ब्रुटैलिटी नहीं, कोई कंटेनर्स नहीं, कुछ नहीं। ये एक जो माइंडसेट है ना, जो जमहूरियत के खिलाफ है, वो वाजे हो गया। आपने सेक्शन 144 लगा दिया सिर्फ एक लेजिटिमेट सियासी पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, और जो एएसडब्ल्यूजे की रैली है उसको आपने फैसिलिटेट कर दिया। ये गैर जमहूरी रवैया है, ये गैर जमहूरी सोच है। हम नहीं इससे डरेंगे, हमारा हक बनता है, हमारा पुरअमन वो प्रोटेस्ट है। आज खान साहब ने कहा है, मैं गारंटी देता हूं, पहले भी हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, अभी नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी ऐसे साहब, अभी आप ये देखिए, आज मीडिया के सामने इनके कारकुनों से क्लाशिनकोव्स बरामद हो रही हैं, मुसल्ला जत्थे आ रहे हैं। कारकुन नहीं था हमारा सर, आपके उनके वजीर थे और इनके बकौल उनकी जान को खतरा है। तालिबान की थ्रेट है और उनके लाइसेंस हथियार है, लाइसेंस हथियार है, उनके खिलाफ तालिबान की थ्रेट है। एहसन इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शीरी मजारी साहब आपका, कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, किस्सा मुख्तसर ये, आने वाले 2 से 3 दिन जिनमें सुप्रीम कोर्ट में पैनामा पिटीशंस की समाअत होगी। 2 नवंबर को तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज होगा, इंतहाई अहम है। इन दिनों पर हमारी भी नज़र है, आप भी नज़र रखिए। हमें देखना होगा कौन एहतजाज करता है, किस पर दबाव बढ़ता है और इस सब का नतीजा क्या निकलता है। आज के प्रोग्राम से